नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं सवेरा छावड़ा। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, बेरहमी से हिंदुओं का कत्ल हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब रातों रात पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया और जंग का ऐलान भारत ने कर दिया। हालांकि जंग का ऐलान पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया, शुरुआत वहां से हुई और उसका जवाब भारत देगा। वही आम जनता क्या सोचती है, क्या कुछ मांगे हैं, कैसा जवाब दिया जाना चाहिए, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। महिला से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? आप काम की बात करो, नाम छोड़ दो। नाम छोड़ दें, फिलहाल तो काम ही है सबसे बड़ा। क्या लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर, मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम आज से नहीं, शुरू से ही हमारे भारत की बहन बेटियों के जो है सिंदूर उजड़ते रहे। चाहे वो हमारे देश के शहीद लोग थे, लाल थे, जो है बॉर्डर पर रहते थे और जो है मारे जाते थे। उस टाइम पर ये कहा जाता था कि भाई तुम लोग हाथ पे हाथ धरे रहो, जब तक यहाँ से जो है हमारी तरफ से हामी नहीं आती है तो आप लोग कोई भी बंदूक नहीं उठाएंगे। वहाँ से गोली चलेगी, आप गोला नहीं दागेंगे, आप एक कंकड़ पत्थर भी नहीं दागेंगे। तो हमारे यहाँ के लोग मारे जाते थे, ठीक है। और जब भारत जीतती थी, जितनी ज़मीन, वो ज़मीन उनको वापस कर दिया जाता था कि ले लो ले लो, ये करा जाता था। इस तरह से कितनी जगह भारत पे कब्जा हुआ, यहाँ भी हुआ, चाइना में भी हुआ है। और इसी वजह, यही देन थी जो बांग्लादेश बन गया था। आज मोदी जी आए, आज मोदी जी के आते ही देखे मोदी जी ने क्या करा। भारत की जल थल वायु तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। मुझसे और मंत्रालय से या गृह मंत्रालय से या किसी भी मिनिस्ट्री में आपको कुछ पूछने गछने की जरूरत नहीं है और आप उठा करके सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब जो है गोले से देंगे, गोले का जवाब उधर से गोला आता आप बारूद से देंगे। ये चीज़ कर दिया है उन्होंने। जो जी अभी कांड हुआ है कश्मीर में, जो पहलगांव में जो है हमारी जो 2-3 मतलब कहते हैं 2-3 दिन की शादियां थी बेटियों की, जो शादी होकर के सिर्फ 4 दिन की थी, जो शादियां हुई थी और शादी होकर के जो हनीमून सेलिब्रेट करने गई थी, घूमने गई थी बच्चियां, उन बच्चियों को जो है वहाँ पर जो है धर्म पूछ करके मारा गया था कि जो है क्या धर्म है। उन लोगों ने, उनको पता था कि सामने बंदूक है, हम टारगेट पे हैं, हम मारे जाएंगे, तो उन्होंने मरते मरते भी जो है अपने धर्म को जो है ये नहीं बदला नहीं। उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म है हमारा, और उनको गोली मार दी गई। यहाँ तक का उनकी बहुत सारे ऐसे भी भाई लोग थे जिनके जो है बच्चियों के आगे, जिनकी पत्नियों के आगे, बाहर के आए हुए टूरिस्टों के आगे कपड़े उतरा के, कपड़े चेक किए, कलमा सुनाओ, उन लोगों ने कलमा भी सुना दिया, उसके बावजूद जो है उनको गोली मारी गई। तो इसी सिंदूर, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है ना, इन्होंने जो सिंदूर छीना था हमारी बहन बेटियों का, मोदी जी ने उसका, और उन लोगों ने ये कहा था जाके अपने मोदी को कह देना, बता देना, तो मोदी जी को पता चल गया। अब मोदी जी ने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम मेरी बहन बेटियों का सिंदूर छीनोगे तो हम मंच से भाइयों और बहनों नहीं कहते, हम भाइयों बहनों के भाई भी हैं और करके दिखा देते हैं। पाकिस्तान इतना बेशरम है, इतना बेशरम है, बाज अपनी हरकतों से आता नहीं है। अब भी झूठे आरोप किए, आम पब्लिक को मारा, आम पब्लिक को कहाँ अटैक किया? ये तो हमारे हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तानी हैं, हम गलत लोगों पे अटैक नहीं करते। आम पब्लिक को नहीं, आम पब्लिक के साथ जो वहाँ हनीमून मनाने घूमने जो शादीशुदा नए जोड़े भी गए थे, उनमें आर्मी के भी हमारे लोग बच्चे थे, 25-26 साल के बच्चे थे, जिनको जो है तुम लोगों ने जो है गोली का निशाना बनाया था। अरे गीदड़ों, तुम लोग तो हमेशा से जो है गीदड़ रहे हो, तुम तो भपकी हमेशा देते रहे, लेकिन आज तुम्हारी इस गीदड़ भपकी को हम लोगों ने जो है गीदड़ भपकी नहीं दिखा दिया। तुम सोचते रहे भारत जो है बंदर भपकी दे रहा, भारत बंदर भपकी नहीं देता है, भारत हर चीज़ को करके दिखाता है। आज जो ये सिंदूर मिशन है, ये पूरा तब तक होगा जब तक कि पाकिस्तान का जो है एक एक बच्चे का, एक एक बूढ़े का, एक एक जवान का और एक एक महिला का
खून का कतरा जमींदोज नहीं कर देंगे। पाकिस्तान को जिस तरह से इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद कर दिया, सब ज़मीन पे जो है ईंट पत्थर ही बिछे हुए नज़र आ रहे थे, टूटे फूटे खंडहर बिल्कुल ही ज़मीन में जमींदोज हो गए थे, वो हाल अब करके दिखाएंगे। और पाकिस्तान पहले भी हमारा था, नेहरू और गांधी की गलती से पाकिस्तान जो है तुम्हें मिला था जिन्ना। अरे निकला तो पाकिस्तान यहीं से है तो हिंदुस्तान ही। कुछ चंद लाइनें कह देना चाहता हूँ कल की घटना पे कि आतंकवादियों को मिली है जन्नत, आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर। आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादियों को मिली है जन्नत, मिली 72 हूर, कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। दाग दिए 26 मिसाइल, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे पहलगाम में कि मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ कि मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर। कहाँ गया वो आर्मी चीफ? अरे आतंकवादियों पे शोक भक्तियां दे रहा था ना, कहाँ गया कि आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर। और बेटा अभी तो यह एक छोटी सी ही शुरुआत है, भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। और वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुम्हें, समझाया तो कई बार लेकिन समझ के ना समझ हो जाते हो कि वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुम्हें, असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है, असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। और तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया, बोले कलमा पढ़ो, धर्म बताओ। तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है। हमने तो तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारे ही देश में भगवा झंडा लहराया है, भगवा झंडा लग रहा है। और एक लाइन जरा आज की घटना पे मैं बोल देता हूं कि पाकिस्तान ने खोदा था जो अब तक आतंकवाद का कुआं, पाकिस्तान ने खोदा था जो अब तक आतंकवाद का कुआं, भारत उसे एक एक कर ढूंढ तबाह कर रहा है धुआं धुआं। पाकिस्तान ने खोदा था जो अब तक आतंकवाद का कुआं, भारत उसे एक एक कर ढूंढ तबाह कर रहा है धुआं धुआं। और हम सबने कल कहा था कि नहीं, आप ही बताइए। हम सबने कल कहा था कि हमें अभी बदला चाहिए, और हम सबने कल कहा था कि हमें अभी बदला चाहिए। और फिर भारतीय सेना ने ड्रोन से तबाह कर दिया लाहौर, बिल्कुल। और फिर भारतीय सेना ने ड्रोन से तबाह कर दिया लाहौर। और जो बीज बोया जाएगा फसल तो उसी की ही उग कर आएगी। गेहूं बोओगे तो अंगूर मिलेगा, कि जो बीज बोया जाएगा फसल तो उसी की ही उग कर आएगी। और इसी तरह भारत की सेना तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाएगी, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जस करनी तस भोग विधाता, और नरक जात काहे पछताता। हाँ देखिए, वो बात अलग है, हमारे भी कुछ लोग शहीद हुए हैं, उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। कुछ लोगों को क्षति पहुंची है, लेकिन हम वो हैं जो अपने देश के लिए गर्व से कुछ भी कर सकते हैं। अपने देश के लिए हमारे जवान गर्व से अपनी जान को भी लुटा सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, देश की आवाम की रक्षा के लिए। लेकिन तुम्हारे देश में तो तुम्हारे ही आवाम मारे जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद है वो जो बच्चों के ऊपर आतंकवादी वो किया गया था, ये इससे बड़ी शर्मनाक और बात क्या है। और एक लाइन जरा मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा तो फड़फड़ाएगा, क्योंकि जो बेहया होता है ना, यूपी और बिहार में एक पौधा होता है जिसको बेहया बोलते हैं,
उसको जितना काटिए ना उतना वो फनकता चला जाता है, वो बाज नहीं आता है। तो बेहया को जब तक जड़ से उखाड़ करके उसकी एक एक जो सोर होती है उसको फेंक न दिया जाए, तब तक वो जो है वो अपनी आदत से बाज आना बंद नहीं होता है। तो इस पाकिस्तान रूपी बेहया को अब जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है, इसको पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक कहावत है यूपी और बिहार में कि उखड़े बार नहीं नाव बरियार से। बरियार एक छोटा सा पौधा होता है, बड़ा पतला सा तना होता है, उखाड़िए दोनों हाथ लगा के उखाड़िए, उखड़ेगा नहीं। तो ये पाकिस्तान की हालत है, बाल तो टेढ़ा कर नहीं पाएगा और क्या कहते हैं चलता है बाहर चल और धमकी देता है भारत से युद्ध करने की। और दूसरी एक और कैसे युद्ध करेगा कि घर में भूजल भांग नहीं कुकुरा पाता जीरा। भूजी हुई भांग सबसे सस्ती होती है, तो भूजल भांग तो है नहीं तुम्हारे पास। आटे के लिए लाले पड़े हुए हैं, पानी के लिए त्राइमाम है, खाने की लाले पड़े हैं और तुम युद्ध करोगे। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो नहीं जाती है, ऐठन नहीं जाती है, अभी भी ऐठन है। ऐसे ही रावण को भी ऐठन थी, हिरण्यकश्यप को भी ऐठन थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा सर्वनाश हो गया। ऐसे ही इस जो है वो पाकिस्तान में जितने भी अत्याचारी बैठे हुए हैं, इंसानियत को रौंदने वालों का समर्थन करते हैं, उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और एक लाइन जरा मैं और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी तो यह एक झांकी है, अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए होना बहुत कुछ बाकी है। अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए होना तो भी बहुत कुछ बाकी है। और आतंकवादियों का तो हो रहा इलाज, आतंकवादियों का तो हो रहा इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना भी बाकी है। देश के गद्दारों का भी इलाज होना बाकी है, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल सही बात है। उनके भाई साहब को मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि लाहौर और ये क्या कौन सी जगह थी वो, लाहौर और रावलपिंडी, लाहौर और रावलपिंडी जो है ये तो बस अभी झांकी है, अभी पूरा पाकिस्तान उजड़ना बाकी है। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि शायद ये मनमोहन सिंह जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जब हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाया करते थे पाकिस्तानी जो है सैनिक, और जाकर के वो जश्न मनाया करते थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लेटर लिखा करते थे यूएनओ को और अमेरिका को, इंग्लैंड को जो है। लेकिन ये 2025 का भारत है, ये भारत लेटर नहीं लिखेगा बल्कि लेटा के लेटा। ये उन लोगों को करारा जवाब है कि जो लोग कहते थे कि मोदी जी विदेशों में घूमते रहते हैं, ये आज करारा जवाब दिया है क्या? वो उन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो जो आँख के अंधे हैं, एक तो जन्मान अंधा होता है लेकिन वो आँख के अंधे थे। मोदी जी जो पूरा वर्ल्ड घूम रहे थे, इसी वजह से आज मोदी जी के साथ जो है 100 देश है, 100 देश जो है, जो चाइना कांग्रेस होती तो ये चरखा चलाती वो गांधी जी के उस पर। जनता से हमने जानने की कोशिश करी है। देखिए हिंदुस्तान पूरा तैयार है